नमस्कार दोस्तों, स्वागत है नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग VVU FYUGP सेमेस्टर 6 वालों के लिए माइनर वोकेशनल सब्जेक्ट जो है हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट का उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले देखिए प्लेलिस्ट बना दिया गया है, तो वहाँ सारे क्वेश्चन का आंसर करवा दिया गया है, लॉन्ग टाइप वाला, जाके आप देख लीजिएगा। यहाँ जितने भी क्वेश्चन लिए जा रहे हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, और आपके एग्जाम में आने की चांसेस 100% है। ठीक है, तो पहला एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोला कि आतिथ्य शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है। तो देखिए हम डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं ताकि आपको जो है आंसर डायरेक्ट पता चल सके, हमने ऑप्शन वगैरह नहीं लिया। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों, इसका आंसर होगा हॉस्पिस। ठीक है, हॉस्पिस जो लैटिन शब्द है, इसी से जो है आतिथ्य शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो ये आपका पहला हो गया। दूसरा है दोस्तों आपका कि अतुल्य भारत अभियान कब शुरू हुआ था। तो अतुल्य भारत अभियान जो है वो भारत का एक अभियान है, ये शुरू हुआ था 2002 ईस्वी में। कब? 2002 में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन हम लोग का, बोला कि भारत में किसी एक प्रमुख पर्यटन और आतिथ्य प्रबंधन संस्थान का नाम लिखिए। तो एक प्रमुख जो है वो हमने लिखा है IHM इसका फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट हो सकता है ऑब्जेक्टिव में भी पूछ ले, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर चौथा हम लोग का है। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई। तो पर्यटन विकास निगम की स्थापना जो है वो 1980 ईस्वी में हुई थी, 1980 में। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5वां है, बोल रहा है चार धाम यात्रा में कौन कौन सी जगह आती है। तो चार धाम यात्रा में आपका आता है बद्रीनाथ जो कि उत्तराखंड में है, द्वारिकापुर जो कि गुजरात में है, ठीक है, फिर हो गया जगन्नाथपुरी जो कि उड़ीसा में है, और रामेश्वरम जो कि तमिलनाडु में है। तो इसी को चार धाम यात्रा के नाम से भी जानते हैं, यही चार जगह है, तो ध्यान रखिएगा ये आता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग का दोस्तों कि गोवा जो है आपका किस प्रकार के पर्यटन के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। तो गोवा जो है वो तटीय पर्यटन, कैसा? तटीय, वहाँ समुद्र वगैरह है, तटीय पर्यटन के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है गोवा। ठीक है, प्रसिद्ध है। आगे 7वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बोल रहा है राजस्थान के ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों के नाम लिखिए। तो देखिए कोई एक पूछ सकता है, कोई दो पूछ सकता है, तो अगर जैसे पूछे वैसा लिखिएगा। अगर ऐसा पूछे तो आपको कोई भी एक दो लिख देना, पूरा लिखना नहीं है। कोई एक लिखिए, कोई दो लिखिए, ऐसा भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये देखिए आंसर में हो गया जयपुर का हवा महल हो गया, आमेर किला हो गया, जोधपुर का मेहरगढ़ किला हो गया, उदयपुर का सिटी पैलेस हो गया, चित्तौड़गढ़ जिला, फिर हो गया जैसलमेर जिला। ये सब जो है राजस्थान का एक ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है। इसमें से कोई एक या दो अगर लिखने बोले तो वैसे ही लिख दीजिएगा। वैसे जब आप सब्जेक्टिव किए होंगे तब आप पढ़े होंगे तो आपको थोड़ा बहुत याद होगा, है ना। आगे क्वेश्चन नंबर 8वां बोला है कि भारत का कौन सा राज्य चिकित्सा पर्यटन के लिए जाना जाता है। तो देखिए ऐसा बोला जाएगा तो सबसे पहला नंबर आता है केरला। ठीक है, तो आपको केरला ही लिखना है। मान लीजिए ऑप्शन वाला अगर आ रहा हो तो ऑप्शन में अगर केरला नहीं है तो तमिलनाडु भी है, महाराष्ट्र भी है, दिल्ली भी है, गुजरात भी है, लेकिन आपका केरला ही होगा, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग का, बोल रहा भारत के किस क्षेत्र में शीतकालीन हिल रिसोर्ट पर्यटन अधिक प्रचलित है। तो देखिए शीतकालीन हिल रिसोर्ट जो है वो हिमालयी क्षेत्र में ही पाया जाता है, हिमालय जैसे क्षेत्र में ही। तो ये 9वां नंबर का आंसर हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 10वां हम लोग का है, बोल रहा है पारसनाथ पहाड़ी का नाम किस तीर्थकार के नाम पर जो है रखा गया था। तो पार्श्वनाथ जो है उन्हीं के नाम पर रखा गया था पारसनाथ पहाड़ी का नाम। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये कहाँ पर है? तो गिरिडीह जिला में है। वैसे आपको ये सब के बारे में पता ही होगा कुछ कुछ। आगे क्वेश्चन नंबर 11 है, बोल रहा है हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो ये जब हुआ था वो था 1955 ईस्वी में, लेकिन बहुत जगह पर है, बहुत सारा किताब वगैरह में 1976 भी लिखा गया है, लेकिन इसका आंसर जो है 1955 ही होगा ओरिजिनल। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर ऑप्शन वगैरह आए तो 55 ना हो तो 76 डालना, और अगर ऑप्शन ना आए तो आपको 55 ही लिखना है, ये ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 12 है, बोला है कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है बुढ़ा घाघ, जिसको लोध बोलते हैं। ठीक है, ये कितना है? तो 137 मीटर ऊंचा है।
137 मीटर। तो ये भी ध्यान हमने लिख दिया है, ताकि अगर आपको सिर्फ यहाँ से दो क्वेश्चन बन रहे हैं ना, जैसे मान लीजिए ये नाम दे के बोल दे कि कितना ऊंचा है ये, तो आपको ये लिखना है। अगर मान लीजिए सिर्फ ये पूछे तो आपको ये लिखना है। तो ये भी ध्यान में रखते जाइए, ताकि आपका जो है क्वेश्चन एक भी ना छूटे। आगे क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, बोल रहा है झारखंड में किस पहाड़ी स्थल पर पर्यटक सबसे ज़्यादा आते हैं। तो झारखंड के कौन से पहाड़ी स्थल है जहाँ पर्यटक सबसे ज़्यादा आते हैं, तो वो है नेतरहाट। कहाँ है? नेतरहाट, ठीक है। अब 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बोल रहा है बैजनाथ धाम को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, मतलब इसका दूसरा नाम और क्या है जिसको जाना जाता है। तो कामना लिंग के नाम से भी इसको जाना जाता है, ये ध्यान रखिएगा। या तो फिर इसी को पूछ लेगा कि कामना लिंग के नाम से कौन सी जगह को जाना जाता है, तो बैजनाथ धाम, ठीक है, बैजनाथ धाम, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर हम लोग का 15 हो जाता है कि बैजनाथ धाम का निर्माण किस शासक ने करवाया था। तो बैजनाथ धाम जो है, ठीक है, जो देवघर में स्थित है, ठीक है, इसको करवाया था राजा पूरनमल ने। किसने? राजा पूरनमल ने, उन्हीं ने निर्माण करवाया था। आगे क्वेश्चन नंबर 16 है कि संवेद शिखर पर सर्वप्रथम किस तीर्थकार का निर्वाण हुआ था, मतलब कौन से तीर्थकार का सबसे पहले निर्वाण हुआ था, तो वो था अजीतनाथ। कौन था? अजीतनाथ। तो ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों हम लोग का कि संवेद शिखर पर कुल कितने तीर्थकरों ने मोक्ष प्राप्त किया। तो कितने? टोटल 24 तीर्थकरों ने। कितने? 24 तीर्थकर। आगे 18 नंबर बोल रहा है कि देवड़ी मंदिर की स्थापना का श्रेय किस राजा को दिया गया है। तो इस मंदिर का स्थापना का श्रेय जो है मुंडा राजा केरा को दिया गया। किसे? मुंडा राजा केरा को, ठीक है। अब 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग का, जो कि बोल रहा है कि भद्रकाली मंदिर किस जिले में स्थित है। तो भद्रकाली मंदिर जो है वो चतरा जिला में स्थित है। कहाँ? चतरा के इतखोरी में, ठीक है। तो ये इतखोरी में, ऐसा आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। आगे 20वां नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है कि भद्रकाली मंदिर के प्रांगण में एक विशाल यज्ञशाला है, जिसका निर्माण कब हुआ था। तो ये देखिए यज्ञशाला वहाँ जो है वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो ये हुआ था 1980 में। कब हुआ था? 1980 में ईस्वी में हुआ था। तो ये ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग का है दोस्तों, बोला कि झारखंड के कुल राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा पूर्णतः राज्य में स्थित है, यानी जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग हैं वो अभी स्थित कौन सा है जो राज्य में है। तो NH33 वैसे ये आप चांस कम है आने का, पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, बोला कि पर्यटन और जलवायु परिवर्तन से संबंधित टिकाऊ प्रथाओं के लिए कौन सा सरकारी विभाग जो है भारत में जिम्मेदार है, यानी पर्यटन स्थल हो या फिर जलवायु परिवर्तन हो, इन सभी से निपटने के लिए कौन सा सरकारी विभाग जो है वो जिम्मेदार है। तो ये आंसर हो जाएगा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे क्वेश्चन नंबर हम लोग का 23 है दोस्तों, देखिए क्या बोल रहा है कि ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देने वाली मुख्य गैसों में से कौन सी एक गैस है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है सबसे मुख्य गैस है जो ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देती है। आगे क्वेश्चन नंबर 24 है, बोला है झारखंड के किस जिले को पहाड़ियों की रानी के नाम से जाना जाता है। तो पहाड़ियों की रानी किसे कहा जाता है? तो नेतरहट पहाड़ी को ही कहा जाता है पहाड़ियों की रानी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग का है, बोल रहा है कि झारखंड में इको जातीय पर्यटन का अपार संभावनाएं किस कारण से है, यानी कि दोस्तों झारखंड में इको जातीय पर्यटन क्यों ज़्यादा लगता है कि इसकी संभावनाएं सबसे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वहाँ जो है बहुत ज़्यादा समृद्ध जैव विविधता है, हरे भरे जंगल हैं, जीवंत आदिवासी संस्कृति है, बहुत बड़े बड़े झरने हैं। तो इन सभी कारणों से लगता है कि इको जातीय पर्यटन की यहाँ संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, ठीक है, झारखंड में। तो ये क्वेश्चन नंबर 25 हो गया हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 26 है, बोल रहा है कि साहसिक पर्यटन को कितने मुख्य भागों में बांटा गया है, कितने प्रकारों में बांटा गया है। तो 2 प्रकार में, पहला हो गया कठिन, दूसरा हो गया नरम। देखिए साहसिक पर्यटन इसी को बोलते हैं एडवेंचर पर्यटन, ठीक है, एडवेंचर पर्यटन के नाम से भी जानते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, बोला कि दुनिया का पहला अंतरिक्ष पर्यटक कौन सा था, यानी अंतरिक्ष में गया पर्यटक कौन सा था। तो उसका नाम था टेनिस टीटो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर है टेनिस टीटो। क्वेश्चन नंबर 28 है, बोला कि टेनिस टीटो ने किस अंतरिक्ष यान से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन
की यात्रा की थी, यानी कि कौन सा अंतरिक्ष यान से जो है वो अंतरिक्ष की यात्रा किया था, तो वो उसका नाम है सोयूज TM-32। ठीक है, सोयूज TM-32। खैर ये चांस कम है, पर हो ही सकता है कि आ ही जाए, क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, बोल रहा है झारखंड में स्थित किसी एक प्रसिद्ध वन्य जीव अभयारण्य का नाम बताइए। तो वे हो गया बेतला या हजारीबाग का वन्य जीव अभयारण्य, ये जो है फेमस है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 30वां हम लोग का दोस्तों बोल रहा है कि दलमा में किस जानवर की उपस्थिति अधिक मानी जाती है। तो दलमा में जो है वो हाथी, वहाँ हाथी सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ये हम लोग का क्वेश्चन 30 रहा, यानी 30 क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट सेमेस्टर 6 वालों के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए। तो दोस्तों ये रहा, थोड़ा अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।